नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और अमेरिका में जो तनाव बना हुआ है उस पर टिकी हुई है कि किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर एक ऐसे देश से सामने आ गई है जहां कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वहां तख्ता पलट हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है और इस्तीफे को लेकर काफी बवाल मचा। अचानक आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया कि जब सब ईरान पर टिके हुए थे तो अचानक ब्रिटेन में क्या हलचल मची हुई थी और किसके हस्तक्षेप के बाद ब्रिटेन में यह सब हुआ। आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ, तमाम सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि ब्रिटेन में सब कुछ उथल पुथल ही हो गया। पिछले 10 साल में 6 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और सिर्फ एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपना कार्यकाल पूरा कर सका है। और ये उसी सीरीज की घटना है। हाँ। अब वो पूरी घटना मैं बताऊंगा, पहले वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं और इनके इस्तीफे से भारत का विपक्ष क्यों खुश है आपको सब समझ में आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं को कहा था कि आइए हमारे लिए प्रचार कीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी को भी कहा था कि पिछली बार आप आए थे, हाउडी मोदी हुआ था, इस बार भी आ जाइए। भारत ने इनकार कर दिया, कहा कि हम इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स में हम क्यों पड़े। लेकिन कीर स्टारमर फंस गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार न कर जो बिडेन के प्रचार में वो चले गए थे। मतलब उनकी पार्टी आप प्रचार कर रहे थे, कमला हैरिस। तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के तो एंटी होंगे ही होंगे। बस अब कहानी कट्टू। इलेक्शन के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। वो तो उनके कान के पास से गोली निकलकर चली गई, पूरा का पूरा चुनाव का माहौल बदल गया और डोनाल्ड ट्रंप बन गया राष्ट्रपति। इलेक्शन के अगले दिन एलन मस्क का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का आतंक ब्रिटेन की कल्चर और संस्कृति को बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों ने। मतलब स्टारमर के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी उसी दिन से। अब वहीं पे गेम शुरू हो गया था, सेट होने लगा था गेम। और उसके बाद ये, चूंकि ट्विटर उनका था, एम्पलीफाई कर दिया ट्विटर पे और पूरे ट्विटर पे चलने लगा कि फलानी लड़की को ये कर दिया है, फलाने ये कर दिया, ये देखो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारा तो कल्चर है वगैरह, ये सब चलने लगा। अब इससे क्या हुआ कि वहां के जो यूरोपियंस, जो असली में ब्रिटिशर्स थे, उनके मन में लगने लगा कि बात तो सही कह रहा है, पाकिस्तानी बढ़ते तो जा रहे हैं। अब शंका पैदा होना शुरू हो गया वहां से। फिर आया नौबत ये इजराइल ईरान वॉर का। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जितने नाटो के सदस्य देश हैं सभी मिलकर ईरान पर हमला करें और एटलीस्ट मदद जरूर करें। लेकिन इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने भी इनकार कर दिया और ये कीर स्टारमर ने भी इनकार कर दिया। और कीर स्टारमर के इनकार करने की एक वजह थी। जब अफगानिस्तान वार हो रहा था उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में तो अमेरिकन लड़ते थे और जो ब्रिटिश थे वो तो पीछे छुपकर बैठे रहते थे, वो तो हमारे पीछे थे। तो कीर स्टारमर ने कहा कि जब हम बहादुर ही नहीं है, जब हम पीछे ही छुपकर बैठे रहते हैं तो आपके लिए ईरान के साथ क्यों लड़े हम। जाइए, आप बहादुर है, लड़ जाइए। हाँ जाइए, लड़ जाइए। अब इस बात से चिढ़ गए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि अमेरिका इतना पैसा खर्च करता है नाटो पर, तो हम क्यों खर्च करें, आप अपना खर्चा उठाइए। ये सब चल रहा था। मतलब कि टेंशन 1 to 1 है। चुनाव प्रचार का पहला ईगो, उसके बाद जो एलन मस्क के थ्रू बदनाम किया, फिर उसके बाद ईरान वॉर को लेकर, फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, ये सब चल रहे थे। अचानक एक इलेक्शन हुआ ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ और इसमें निकाय चुनाव में भी कीर स्टारमर की पार्टी बुरी तरह हार गई और जो सीनेट का एक इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें ही बुरी तरह हार गई। अब अमेरिका ने पंप करना शुरू किया पार्टी के अंदर। कीर स्टारमर जब तक रहेगा ना, जीतोगे नहीं। आम ब्रिटिशर्स नफरत करते हैं इससे। यह पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग को बढ़ावा दे रहा है, यह तो मुसलमानों की पार्टी है। ये सब चीजें चलनी शुरू हो गई वहां पे। और अंदर खाने खेल करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ ही चीजें फैलानी शुरू कर दी। एग्जैक्टली। हुआ परिणाम ये कि जैसे ही निकाय का चुनाव परिणाम आया,
इनकी पार्टी पूरी तरह हारी, वैसे ही कीर स्टारमर के बारे में छपना शुरू हो गया ब्रिटेन के अखबारों में और द सो कॉल्ड अमेरिका के भी अखबारों में कि कीर स्टारमर के अंडर अगर अगला चुनाव में उतरी उनकी पार्टी तो बुरी तरह हार जाएगी। पार्टी ने कहा कि भैया इस्तीफा दे दो, जब तुम्हारे नेतृत्व में लड़कर हम चुनाव हार चुके हैं और हारेंगे। उनके तमाम नेता तो हमेशा उनके खिलाफ खड़े हो गए जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, उनका फाइनेंस मिनिस्टर, उनका रक्षा मंत्री, सब रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि हमको पैसा दे नहीं रहे, हमें फ्री काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं, हम कैसे अपना काम करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर का अपना इशू है, फाइनेंस मिनिस्टर का अपना इशू है, सब करने लगे। इनके पास मजबूरी थी और ये हो गया इस्तीफा। और दुनिया के सारे मीडिया इसको इस्तीफा कह रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि ट्रंप द्वारा तख्ता पलट है ये। तो पंकज ये तो हो गई ब्रिटेन की कहानी। ऐसे तो तमाम देश हैं जो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ रहे हैं, तो ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी देश में हस्तक्षेप करना, इस तरीके से तख्ता पलट करवा देना, इस तरीके से बगावत करवा देना। अभी मेलोनी भी सीधा सीधा ट्रंप को गरिया रही थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, और वहां भी चल रहा है गेम। अब भारत के बारे में बता रहा हूं, जिस तरह कीर स्टारमर ने जो बिडेन का प्रचार किया, उसी तरह नरेंद्र मोदी ठीक चुनाव से पहले जो बिडेन से मिलने पहुंच गए थे अमेरिका, चुनाव से ठीक पहले। निशाना नंबर 1। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के लाख कहने के बावजूद हम न ईरान से तेल लेना बंद किए न रशिया से। दूसरा, उसका ईगो हर्ट हुआ। तीसरा, ठीक उसी तरह जिस तरह एशिया के देशों में, अलग अलग देशों में वो एक मुद्दा उठाता है कि इलेक्शन रिग्ड हो गया, जहां इसको तख्ता पलट करवाना होता है वहां पे कहता है इलेक्शन रिग्ड हो गया। भारत में कहा जा रहा है ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग बिक गया, इलेक्शन तो अब हो ही नहीं रहे हैं। मतलब ये सब सेम वही चीज चल रहा है कि नहीं? पक्ष में कर रहा है यहां पर भी। हाँ, आप जो जो सिचुएशन देखिएगा उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह मिलने से इनकार, सब कुछ। तो इसीलिए अपने यहां भी कहा जा रहा है कि मई 2027 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये तो विपक्ष का एजेंडा है ना, ये तो साजिशन फैलाया जा रहा है लोगों को गुमराह करने लेकिन मोदी सरकार की रणनीति भी तो इतनी सख्त और सही है ना कि जो अफवाह फैलाता है उसे उसी तरीके से जवाब देकर पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया जाता है। फर्क बस इतना है कि जहां पे कमजोर सरकारें रहेंगी, जैसे कीर स्टारमर वगैरह का, वहां पे ये सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जहां मजबूत सरकार और जहां उसका प्रचंड बहुमत है, उसका नेटवर्क अच्छा है, अपने लोगों को सही समय पर सब कुछ बता सकता है, वो सर्वाइव कर जाता है। आज तक शी जिनपिंग, पुतिन या नॉर्थ कोरिया वाले का, मोदी का, या फिर जो भी अपने यहां के स्ट्रांग लीडर, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये उसी देश में सक्सेसफुल होते हैं जहां पहले से ढुलमुल थोड़ा सा चलता रहता है। ये भारत के साथ रिलेशन है। भारत के साथ एक और रिलेशन में बताता हूं, इंटरेस्टिंग है। कीर स्टारमर ने अमेरिका में एक राजदूत बनाया, भेजा। जैसे अमेरिका ने सर्जियो गोर को अपने यहां भेजा ना, उसी तरह कीर स्टारमर ने अमेरिका में भेजा। अब डोनाल्ड ट्रंप को तो बदला लेना था, उन्होंने ठीक उसी वक्त एप्स्टीन फाइल जारी कर दी। और उस एप्स्टीन फाइल में ये जो एम्बेसडर भेजा था वो एप्स्टीन का दोस्त दिख रहा है। अच्छा। और ये बता रहा है कि कैसे उसके जो विला था, उसका जो टापू था, उसमें ये जा रहा है। शायद मेंडलिन या मेंडल कुछ करके उसका नाम है, मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूं उस राज। बाद में कीर स्टारमर को उन्हें वापस बुलाना पड़ा, इस्तीफा लेना पड़ा। अब भारत में लोग कह रहे हैं कि जिस तरह कीर स्टारमर ने उस एम्बेसडर को भेजा था अमेरिका, उसी तरह एप्स्टीन फाइल के समय नरेंद्र मोदी ने हरदीप पुरी को भेजा था, और हरदीप पुरी का भी नाम आया था, इसलिए वो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब साजिशन, सब कुछ वही है। बस भारत देश बड़ा है तो पैसे उसके ज्यादा खर्च हो रहे हैं, फलक थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो कभी कॉकरोच को स्पॉन्सर कर देता है, कभी कनाडा के थ्रू किसानों के लिए पैसा आ जाता है आंदोलन करने के लिए, कभी अचानक से 9000 ट्विटर हैंडल्स बन जाते हैं शाहीन बाग को समर्थन करने वाले, और जैसे ही आंदोलन खत्म ट्विटर हैंडल खत्म हो जाता है। बहुत कुछ चल रहा है। बस फर्क यही है कि कीर स्टारमर के पास कोई अमित शाह नहीं था। खैर, ब्रिटेन में खेला तो हो गया, देखा सबने कि तख्ता पलट के पीछे की कहानी क्या है असली। इसे कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं, साजिशन कैसे दिलवाया गया, इसकी पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो डोनाल्ड ट्रंप पर्दे के पीछे से बैठकर किस देश के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं, ये कोई नहीं जानता।
जब उस देश में खलबली मचती है तब तस्वीरें जब बाहर आती हैं तब सच्चाई निकलकर बाहर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप कब से और कैसे खेल कर रहे थे। ब्रिटेन की जो कहानी की शुरुआत हुई है वो आज से नहीं, वो तभी से हो गई थी जब ब्रिटेन में वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। तो देखिए कैसे पूरी पटकथाली की गई और अब आखिर ब्रिटेन में सारी चीजें हो गई। जी आखिरी लाइन में बोल रहा हूं अपने देश के लोगों के लिए, ये जो CIA है या अमेरिका है ना, जिस देश में इसको अपना काम करवाना होता है यानी तख्ता पलट या अपनी मर्जी की सरकार, उस देश के फॉल्ट लाइन को पकड़ता है। जैसे ब्रिटेन का फॉल्ट लाइन था पाकिस्तानी मुस्लिम बनाम ग्रूमिंग गैंग, हाँ। उसने इस चीज को एम्पलीफाई किया। अपने देश का फॉल्ट लाइन क्या है पता है? क्या है? धर्म के नाम पे झगड़ा, हिंदू मुस्लिम, और कास्ट के नाम पे झगड़ा। वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, ये इस दूरी को और बढ़ाएगा। एग्जैक्टली, फॉल्ट लाइन मतलब कमजोरी। आपके देश की जो कमजोरी है उस पर वो खेलेगा, उसके लिए वो पैसे इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए अजीत डोभाल पीएमओ में बड़े बड़े मुस्लिम व्यापारियों को बुलाकर ये कह रहे हैं कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, बिल्कुल, ताकि जो फॉल्ट लाइन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको पाटा जा सके। इसलिए ये जो जातिवाद का जहर जो समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं उसके खिलाफ ये कहा जाता है कि एक रहेंगे तो नेक रहे। चल रहा है वही लड़ाई सब। तो लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है ना इसमें, कि कोई भी अफवाह फैला रहा है, कोई भी मुद्दे उठा रहा है, उसमें बिना तथ्यों को जाने और घुस जाओ और उन बातों में आ जाओ और फिर माहौल खराब कर दो। खैर, उसमें वही लोग फंसते हैं जो अफवाहों में आ जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।